वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आता कहाँ पे आपको? मोल कंसेप्ट आपको आता है फर्स्ट ऑफ ऑल 9th क्लास में आता है आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में, एंड इसके बाद आपको आता है ये +1 में, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ही है आपका। ठीक है, ये हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बोर्ड्स में एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मोल होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज SI. It is defined as exactly 6.022 into 10 raised to power 23 particles, which may be atoms, molecules, ions और electrons. ठीक है भाई, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, लेकिन अब इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 डजन बनानास है। ठीक है, जैसे ही हम डजन वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में एक नंबर स्ट्राइक करता है, वो है 12। मतलब किसी भी चीज को अगर हम बोल दें कि ये वो 1 डजन है, तो मतलब कि वो 12 नंबर में है, यानी कि बनानास। अगर मैं वही बोल दूं कि हमारे पास 1 डजन बुक्स हैं, तो वो भी क्या होगी? हमें पता चल जाएगा 1 डजन बुक्स मतलब 12 बुक्स। उसी तरह जैसे डजन के साथ रिलेटेड एक नंबर होता है, वैसे ही मोल के साथ रिलेटेड भी एक नंबर है, जो कि है 6.022 इंटू 10 raised to power 23। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एवोगैड्रोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको एवोगैड्रो ने निकाला था, इस नंबर को एवोगैड्रो ने बताया था हमें ये नंबर। ठीक है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लें, यानी कि मान लीजिए 1 मोल ऑफ एटम ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स ले रहे हैं, तो उसका मतलब है उस सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स है। ठीक है, अगर हम वही 1 मोल ऑफ आयन ले रहे हैं, मान लीजिए 1 मोल ऑफ सोडियम आयन ले रहे हैं, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम आयन में 6.022 इंटू 10 raised to power 23 आयन्स हैं। यानी कि यहाँ पे जो टर्म है वो सब्सटेंस चेंज होने की वजह से 1 मोल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एटम हो, आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वैल्यू यही रहेगी। अब देखिए डजन के मामले में, बनानास के मामले में ऐसा तो नहीं था ना, बनानास 12 थे और बुक्स जो है वो 14 हो गई हैं, ऐसा तो नहीं था ना, दोनों 12 ही रही थी ना। उसी तरह मोल भी सेम ही रहेगा, मोल भी हमारे पास, मोल में भी नंबर चेंज नहीं होगा। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये मेजरमेंट का यूनिट है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं। इन्होंने पार्टिकल्स क्यों लिखा? वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, मोल की डेफिनेशन समझ आ गई। ये मोल का सिंबल है। जब भी हम मोल लिखते हैं, मोल MOL लिखते हैं, और जो इसका नाम है वो MOLE है। जैसे हमारे पास वेट है, वेट होता है क्वांटिटी का नाम और उसका सिंबल होता है W, उसी तरह ये मोल है, मोल का सिंबल है MOL। ठीक है, जैसे ग्राम्स होता है, ग्राम का सिंबल होता है G, यहाँ पे M नहीं लिखते हैं, हम MOL लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले कुछ टर्म्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास टर्म खुद ही बता रही है कि क्या है। ये है कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमारे पास O2 है, N2 है, उस मॉलिक्यूल का क्या मास है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में कितने ग्राम या फिर किलोग्राम है। मेनली हम ग्राम में ही मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर नहीं करते हैं। तो कितने ग्राम है वो। ठीक है, जैसे कि अगर हम बता दें कि हम लें O2, हमें O का एटॉमिक मास पता है, O का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पे O2 है तो हम लिख देंगे 2 into 16, ये हमारे पास आ गया 32।
ये क्या हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। सो मॉलिक्यूलर मास की क्या डेफिनेशन है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट यू। ठीक है, अगर तो हम ग्राम्स में ले रहे हैं, अगर तो हमें वहां पे बोला है 32 ग्राम ऑफ O2, मतलब ये है 1 मोल। अगर हमें बोला है 32 U ऑफ O2, ये है हमारा 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो 32 ग्राम जो है वो हमारा 1 मोल के लिए है, 32 U हमारा 1 मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो U होता है ना, जो U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। जो U है वो एक रिलेटिव टर्म है। U हमारे पास आया कहां से, हम 1U को लिख सकते हैं एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम, एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम बाय 12। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जितना C12 एटम का एक्चुअल में मास है उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं 1U। U की फुल फॉर्म होती है, U को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, सो अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं दैट विल बी हमारे पास मोल्स में आएगा, अगर हम U में ले रहे हैं दैट विल बी द मास इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट, यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल कर रहे थे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं इस तरह, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, जैसे H2O, C2, N2O, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। सो फॉर्मूला यूनिट मास को हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास होगा सम ऑफ ऑल द atoms of all elements present in that molecule, present in that molecule। ठीक है, सो हमारे पास ये यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सम, मान लीजिए हम H2O को एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 16। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2 + 16 = 18। सो 18 इज अ फॉर्मूला मास यूनिट, 18 इज अ फॉर्मूला मास यूनिट या फॉर्मूला यूनिट मास, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमने CO2 का निकालना है, CO2 का कैसे निकालेंगे, CO2 का निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। हमारे पास क्या आ गया 12 + 32 = 44। ये हमारे पास क्या आ गया CO2 का मास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर मैंने अभी बताया कि एवोगैड्रोस नंबर होता है कि एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। सो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ मान लीजिए O आता है, सो हम बोलेंगे इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, एटम्स है। अब हर बार हमें 6.022 इंटू 10⁻23 ना बोलना पड़े तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, N0 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, N0, इसका सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं हम। सो 1 मोल ऑफ O = N0 एटम्स, 1 मोल ऑफ O2 = N0 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि O2 हमारे पास मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव क्या है, आयन है, तो N0 आयंस।
ठीक है। सो हमारे पास चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी, पीछे जस्ट पार्टिकल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? अगर हमें पता है कि 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और अगर हमने ये बताना हो कि भाई 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, n0 को। ठीक है, अगर हमें क्या हो, अगर हमारे पास यही चीज इस तरह दी हो, हमें बोला हो कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं, बताइए मोल्स कितने होंगे? कैसे करेंगे? सीधा डिवाइड कर देंगे, किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। सो हमारे पास मोल्स कितने आ गए, 10 मोल्स। कितने आ गए, 10 मोल्स आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए थे और हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया, n0 से डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है n का गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। और क्या फॉर्मूला बन रहा है, n बाय n0। यहाँ पे n क्या है, इसकी सिंबल लिख लीजिए, ये है हमारे पास मोल। मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, गिवन वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से। मॉलिक्यूलर मास को हम m डॉट से डिनोट करते हैं, और ये n और बाय n0। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, w क्या है, गिवन वेट, हमारे पास कितना वेट है उस सब्सटेंस का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, mm मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास के लिए भी है और फॉर्मूला यूनिट मास के लिए भी है, दोनों सेम है, बस मॉलिक्यूल में हमारे पास सेम तरह के एटम्स होते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। एन का क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। और n0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी हमें वैल्यू पहले से पता है। क्या है वैल्यू उसकी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझ आ गई सारी। ठीक है, तो कन्वर्जन सिखाया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए हो तो उसको डिवाइड करो 6 इंटू 10⁻23 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल को किससे करो, मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला यूनिट मास, हमारे पास मास आ जाएगा। कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला सब खाया ना मैंने अभी, n इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और क्या होता है, फॉर्मूला मास ही तो होता है, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मोल से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला मास को हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्सटेंस का वेट यानी कि मास आ जाएगा। ठीक है, अभी मास को अगर हम फॉर्मूला यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इस तरह गिवन वेट हमारा मास हो गया, उसको फॉर्मूला यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल को हम, अगर हमारे पास मोल आ गया, मान लीजिए 1 मोल आ गया, मोल को अगर हमने मोल में से क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास यही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन एटम बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे आप एटम की बजाय पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला है फॉर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, सबके लिए सेम फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी क्या होते हैं, 1 मोल होते हैं। कैसे, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है, 1 है। अगर मान लीजिए हमने 1 मोल ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, सॉरी 1 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास इज 1 ग्राम, ये हो गया 1 मोल। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हो गया 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब इन्होंने कहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23, ये 23 है। सो हमें पता है ना कि 6.022 किस में होते हैं, 6.022 किसकी वैल्यू है, एन नॉट की, और एन नॉट जो एटम्स हैं वो किस में होते हैं, 1 मोल में। सो ये भी हमारे पास क्या हो गया, 1 मोल। नाउ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी कि O2, O2 यानी कि क्या, इसका वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, 16 इंटू 2 यानी कि 32। क्यों, क्योंकि O2 में 2 एटम्स हैं और 16 इसका एटॉमिक मास है। सो 16 इंटू 2 क्या हो गया, 32। 32 हमें ग्राम दिया हुआ है, 32 ही इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये भी क्या हो गया, 1 मोल हो गया। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। सो ये भी हमारा क्या हो गया, 1 मोल हो गया। देन 6.022 इंटू 10⁻23 ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में होंगे, 1 मोल ऑफ H2 में भी इतने ही होंगे ना, एन नॉट मॉलिक्यूल्स। सो ये भी हमारा 1 मोल हो गया। देन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, हाँ जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, H2 का क्या वेट हुआ, 2 इंटू 1 इजकल टू 2, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन वेट कितना है, 2, मॉलिक्यूलर मास 2, तो हमारे पास आ गया 1 मोल। सो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1 मोल। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उसका क्या नंबर दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि क्या बोला हुआ है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। सो ये भी क्या हो गया, 1 मोल हो गया। एंड 16 ग्राम ऑफ क्या है, ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन एटम मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 ही होते हैं, और 16 ग्राम ही हमें गिवन वेट है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। सो 16 ग्राम हमें गिवन है, 16 ही इसका एटॉमिक मास है, सो ये भी हो गया 1 मोल। सो दीज ऑल आर, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपको बताया गया है कि ये सारे 1 मोल हैं एग्जैक्टली। ये सब किसकी वैल्यू है, 1 मोल की। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया, हमने यहाँ पे हर तरह का फॉर्मूला लगा के देख लिया है। ठीक है, अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, किसमें, 2 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। चलिए बताइए, हीलियम एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, हीलियम एटम का एटॉमिक मास होता है 4 ग्राम, 4 होते हैं। ठीक है, 4, इसको आप 4 ग्राम भी लिख सकते हो, 4U लिख लीजिए या फिर 4 लिख लीजिए। सो हमारे पास क्या है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं इसको अगर हम एटम का ले रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया, 2/4, सो दिस इज हाफ, यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। हमारे पास क्या आ गया, 16 हमें गिवन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होते हैं, 16 ही होते हैं, 16 हमारे पास आ गया, ये आ गया 1 मोल। ठीक है, सो 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने हमारे पास एटम्स हुए, 0.5 एन नॉट एटम्स हुए, अगर हम इसके एटम्स भी निकालेंगे, यानी कि 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कि 2 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि N0/2 एटम्स प्रेजेंट हैं। सो 1 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें तो हमारे पास होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि N0 एटम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 मोल है, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, N0 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है 8 ग्राम ऑफ O2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे O2 है और मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
2 इंटू 16 यानी कि 32। फॉर्मूला लगाइए, n इजिकल टू W बाय मॉलिक्यूलर मास वाला। W क्या है 8 ग्राम, हमें 8 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास क्या है 32, सो ये आ गया हमारा 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स। हाँ जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 6.022 इंटू 10⁻23/4 यानी कि n0/4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। अभी तक तो हम सिंगुलर मॉलिक्यूल वगैरह कर रहे थे। NaCl इस फॉर्मूला यूनिट मास निकालना पड़ेगा, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, Cl का होता है 35.5, ये हमारे पास हो गया 58.5। अब मोल्स निकालिए, गिवन वेट बाय फॉर्मूला यूनिट मास या फिर मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया 5.85 बाय 58.5, ये पास हो गया 0.1 मोल। कितने इसमें कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें होंगे 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, किसके NaCl के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.05 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमारे पास जो पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जो हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है जो कि है 0.05। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इजिकल टू n बाय n नॉट। ठीक है, हमने निकालना क्या है, टू फाइंड n। हमारे पास मोल्स गिवन है, हमें n नॉट की वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो बस पुट करना है यहाँ पे 0.05 इजिकल टू n बाय n नॉट। 0.05 को हम 1/20 भी लिख सकते हैं ना, कैसे 5/100, इसको कट किया 1/20, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1/20 लिख लेते हैं और n नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारे हो गए क्या n, हमारे पास आ गया n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 2 से हमारे पास आ गई 3.011 इंटू 10⁻22, क्या मॉलिक्यूल्स। पीछे मॉलिक्यूल्स लिखना मत भूलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स पूछ रहे। सो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 0.05 मोल्स में, 3.011 इंटू 10⁻22। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर प्रेजेंट इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन आर 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास n की वैल्यू कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻23। n नॉट पता है हमें एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, बस नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइड कर दीजिए इनको, बहुत ही सिंपल है ना। तो बस हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये कट गया 10⁻23 से, ये 1 से, ये 2 से, हमारे पास आ गया हाफ यानी कि 0.5 मोल्स। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.2 ग्राम ऑफ रिएजेंट एक्स इज टेकन। अब हमें कंपाउंड नहीं पता कौन सा है, हमें गिवन वेट है, तो पहले तो साथ साथ लिखते जाइए कि हमें पता क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें वेट यानी कि स्मॉल w यानी कि 8.2 ग्राम।
is taken and on calculating found that it has 6.022 into 10⁻22 molecules present. यानी कि हमारे पास n की वैल्यू है, यानी कि 6.022 into 10⁻22. ठीक है. What will be its molecular mass? अब हमने क्या निकालना है? molecular mass निकालना है. ठीक है. और हमें क्या पता है? हमें n नॉट की वैल्यू पता है, वो क्या है? 6.022 into 10⁻23. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? एक होता है नंबर ऑफ मोल्स का n/n0 और एक फॉर्मूला पता होता है हमें n का गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. अब हमारे पास गिवन वेट है लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता ना. सो हम क्या करेंगे? पहले हम इस फॉर्मूला से n की वैल्यू निकालेंगे, उसको इसमें पुट करेंगे. इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम n की वैल्यू फाइंड करें. n की वैल्यू होगी, हमें नंबर ऑफ हमें मॉलिक्यूल्स पता है ना, 6.022 into 10⁻22. n नॉट की वैल्यू पता है हमें 6.022 into 10⁻23. इसको कट कर दीजिए, हमारे पास हो गया 10⁻−1 यानी कि 0.1 मोल. हमें फर्स्ट इक्वेशन से n की वैल्यू पता चल गई. पुट वैल्यू ऑफ n इनटू सेकेंड इक्वेशन, n इन इक्वेशन 2. हमारे पास क्या आ गया? 0.1 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है? 8.2. मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है. सो मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए. मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया हमारे पास? 8.2 बाई 0.1. हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? 82. सो जो भी हमने रिएजेंट X लिया है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास? 82. दैट इज आवर आंसर. इंटरेस्टिंग था ना ये क्वेश्चन? थोड़ा सा डिफरेंट था. ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंट था. इससे आपको सारे फॉर्मूलाज पाइल अप करके यूज करने आगे होंगे. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आपके मुताबिक वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी. कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग फॉर मोर वीडियोस. सी यू ऑल. बाय बाय.